बबीता बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महानवमी की शुभकामनाओं के साथ आइए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। न्यू सिद्धगढ़ दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल के कुछ हिस्से को प्रशासन के द्वारा मध्य रात्रि खुलवाया गया, जिससे कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट को सीधे जिम्मेवार माना। लेकिन बयान के कुछ घंटे बाद ही संरक्षक ने किसी प्रकार के आपसी मतभेद नहीं होने की बात कही। बुधवार के सवेरे पूजा कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने जिले के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों को जानकारी दी कि बीती रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच सिटी एसपी अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ पंडाल पहुंचे, जहां पंडाल के बाहर पर्यावरण संरक्षण और सुंदरता के लिए छोटे छोटे गमले लगाए हुए थे। उनकी मौजूदगी में वे सभी गमलों को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, सवेरे 4:30 बजे के लगभग पंडाल के गुंबद को भी खुलवा दिया गया, जिस पर संरक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इसे तानाशाही करार दी, जिसके बाद प्रशासन ने भी संरक्षक के द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। इधर बयान के देने के बाद शाम में संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने अपने बयान को बदलते हुए कहा कि पंडाल को लेकर के पुलिस पदाधिकारियों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिससे सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी के मध्यस्थता के बाद किसी प्रकार की शिकायत दोनों ओर से नहीं है। देखिए, मामला ये था कि हमारे पूजा पंडाल के जो गुम्बज था, उस गुम्बज को हटा दिया गया पुलिस पदाधिकारियों के साथ, और जो आगे जो है हम लोग ब्रिकेटिंग किए थे, साइड में आपको गमला था जो कि अच्छा लगे, और मूर्ति से लेके ब्रिकेटिंग तक के दूरी 75 फीट हम लोग रखे थे कि कोई छोटा बच्चा या माताएं बहनें उस मूर्ति तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उसको भी, ब्रिकेटिंग को भी हटा दिया गया था, गुम्बज को हटा दिया गया। इसका हम लोग विरोध किए। विरोध करने के बाद जो है सो बाद में यही हुआ, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे पूजा न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा काली पूजा कमेटी के सारे पदाधिकारी बैठ कर कि जो हो गई सो हो गई। हम दोनों का कर्तव्य हुआ कि ये दुर्गा पूजा जो है हम लोग शांतिप्रिय ढंग से मनाएं। हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हमारी माताएं बहनें प्यारे बच्चों है शांतिप्रिय ढंग से पूजा अर्चना करें। कोविड गाइडलाइन का शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में कितना पालन किया जा रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए एडीएम नंद किशोर लाल और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। इस क्रम में गोलमुरी टेन प्लेट के पंडालों के अलावा बिरसा नगर थाना क्षेत्र के विजय गार्डन और वास्तु विहार के पूजा पंडाल में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विजय गार्डन में आयोजित पंडालों के समीप भव्य रूप से विद्युत सज्जा की गई थी, जो कोरोना के गाइडलाइन का अवहेलना किया गया था, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने अविलंब विद्युत सज्जा को बंद करवाया और गाइडलाइन का पूरा पालन करने का आवश्यक निर्देश दिया। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट एडीएम नंद किशोर लाल ने कहा, राज्य के पूजा पंडाल में कमेटियों द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसे स्वीकार करते हुए कमेटियों द्वारा दुरुस्त कर ली गई है। पंडालों का निरीक्षण करने का उद्देश्य गाइडलाइन का पालन कराते हुए कोरोना को फैलने से रोकना है। जी सर, आज कहाँ चेकिंग हुआ सर, कहाँ कुछ खामियां पाई गई? पूरे जमशेदपुर में कोरोना के तहत सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा की जा रही है। और कहीं कोई भीड़ देखने को नहीं मिली है, कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी त्रुटि है, लेकिन कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। लोगों ने वो दुरुस्त कर ली है। हम लोग सभी पूजा कमेटीज का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सरकारी नियमों को माना है और उसके तहत ही गाइडलाइंस का अनुपालन किया है और उसके तहत ही पूजा कर रहे हैं। इलाज के लिए मुंबई गया हुआ था परिवार, वापस आने पर घर में चोरी का पता चला। नकद, गहने और महंगे कपड़े घर से गायब हुए। जमशेदपुर के आजाद नगर में एक बार फिर से चोरों ने दस्तक दी है। चोरों ने आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 ईस्ट निवासी शमशेर आलम के घर को निशाना बनाया और उनके घर से लाखों की चोरी कर ली। जानकारी मिलने पर शमशेर ने 100 नंबर डायल किया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। शमशेर विदेश में नौकरी करते हैं और फिलहाल 1 साल से शहर में ही हैं। दुर्गा पूजा के बाद काम में फिर से लौटने की बात चल रही थी। शमशेर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी सास सुल्ताना की कैंसर के इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे। 20 सितंबर से वह मुंबई में थे।
घर की देखभाल के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदार को जिम्मा सौंपा था। गुरुवार सुबह 9 बजे जब वे वापस घर पहुंचे तो पाया कि घर के मेन गेट को काटा गया है। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे तो पाया कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमीरा को तोड़ा गया है। चोरों ने पीछे का दरवाजा भी तोड़ दिया है। शमशेर ने बताया घर में लगभग 6 से 7 लाख के गहने और लगभग 50 से 60 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। इसके अलावा चोरों ने घर से महंगे कपड़े और अन्य सामानों की भी चोरी कर ली है। फैमिली के बदर सुल्ताना जी हैं, उनके ये लोग 20 तारीख को चले गए थे अपना ट्रीटमेंट के लिए मुंबई, घर बंद कर दिए थे। जब आज सुबह है तो पता चल देखते हैं कि ताला टूटा हुआ, घर से सामान जो है कीमती सामान गया है, जेवर वगैरह का बात बता रहे हैं, जेवर वगैरह नहीं है, बाकी कपड़ा वगैरह छूटा हुआ है। कितना का चोरी हुआ है पता नहीं? अभी तक तो लिखित नहीं दिए हैं, लेकिन बताएं कि जेवर कीमती जेवर चोरी हुआ। कैसे घुसा था चोर, कुछ बता रहे आगे हैं? का ताला कटा हुआ है। अच्छा सांस का ट्रीटमेंट चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। अच्छा। और आज सुबह 9 बजे हम रिटर्न हुए घर तो देखते हैं कि ऐसा ऐसा सारा ताला टूटा हुआ है, सारा जेवर ख़त्म हो गया, घर का कैश जो था, एक्सपेंसिव कपड़ा जो था, सारा चीज़ ख़त्म। गायब है, सामान भी बिखरा हुआ था। ये पूरा सामान जो है घर का A to Z इधर से उधर बिखरा हुआ है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 7 लाख तक के जेवर है और 40-50 हज़ार रुपये कैश है। और बेटी का सब सामान है, वो हमको इलाज तो के क्या- लिए लोग लेकर के गए थे। तो मेरा क्या इलाज लग रहा है, चल किसी पर शक वगैरह लग रहा है क्या? ऐसा तो किसी पे नहीं है, किया जाए तो बहुत कोई है, नहीं किया जाए तो कोई नहीं। अच्छा। कितने दिनों से बंद था ये घर? पिछले महीना 20 तारीख को हम लोग गए थे तो और एक है रिलेशन में है, मामी है, वो आके देख रेख करती थी दिन में या फिर शाम को आके, तो कल भी वो देख के गई है शाम वो में। जब जाने से वही देख रेख करती थी। ये कौन सा इलाका है ये? ये जाकिर नगर अड्डा मैदान के नाम से ये रोड नंबर 16 ईस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।